और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी के मऊरानीपुर में बाबा बागेश्वर की यात्रा में हमला हुआ है, जिसकी ये तस्वीर भी यहां पर कैमरे में कैद होकर कुछ इस तरह से सामने आई है। बाबा बागेश्वर पर दरअसल पद यात्रा के दौरान मोबाइल से हमला किया गया। यात्रा की जा रही थी धीरेन्द्र शास्त्री पर, किसी ने इस दौरान देखिए किस तरह से ये मोबाइल फेंक दिया। यात्रा में फूलों की बरसात भी की जा रही थी, उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा था, लेकिन देखिए कैसे इसी दौरान कोई उन पर मोबाइल से हमला कर देता है। सीधा उनके चेहरे पर आकर ये मोबाइल लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर ये मोबाइल फोन किस तरह से आकर लगा, ये कैमरे में तस्वीर कैद हो गई। फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। के साथ किसी ने मोबाइल दे दिया, चलो फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। के साथ किसी ने मोबाइल दे दिया, चलो। देखिए इस हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हजारों की तादाद में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की इस पद यात्रा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा के दौरान संभल हिंसा का भी जिक्र किया और हिंदुओं को एक रहने की चेतावनी दी। मारो अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जात पात की करो विदाई, संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की होड़ में है। ऐसे में हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी है और एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जी में जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज 5वां दिन है और ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके यूपी में प्रवेश कर गई है। गुरुवार 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हालात ये हैं कि यात्रा के इंतजार में लोग झंडों के साथ सड़क के किनारे घंटों जयकारा लगा रहे हैं। और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा दिख रही है, पूरे जोश के साथ लोग यात्रा में जुट जा रहे हैं। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री खुद मिल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महोबा के अलीपुरा पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब भीड़ ने बाबा को घेर लिया और बाबा ने भी लोगों के मन की बात कहकर उनका दिल जीत लिया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है ऊ वालों का, आज से इसका नाम हो गया। यात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीपुरा का नाम बदलकर हरिपुरा करने का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदू एकता यात्रा का कुल रूट 160 किलोमीटर का है, जो 9 दिन में पूरा होगा। आज 5वां दिन है और आज से ठीक चौथे दिन 29 नवंबर शुक्रवार को निवाड़ी के ओरछा धाम में यात्रा का समापन हो जाएगा। 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा के दौरान कुल 9 पड़ाव भी हैं,
जिसमें आखिरी और नवा पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। ये हिंदू यात्रा का प्रथम चरण है और इसके बाद और भी चरणों में यात्रा की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की और बताया कि यात्रा का मकसद जरूर पूरा होगा। आपने यात्रा निकाली है, काफी फर्क पड़ रहा है। दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है और व्यापक पड़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे बार बार। एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है, तब हथियार बनता है। हिंदू एकता यात्रा के लिए पूरे रूट पर लोगों ने खुद ही इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह पर विश्राम के लिए पंडाल बनाए जा रहे हैं। रात्रि विश्राम वाले पड़ाव में रहने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यात्रा में शामिल लोगों के भोजन के लिए भी बड़े बड़े भंडारे लगाए जा रहे हैं, जहां लगातार भोजन बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रा में शामिल लोगों को कोई तकलीफ ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री इस दौरान लोगों से अपनी यात्रा का मकसद भी बता रहे हैं और जात पात छोड़कर सभी हिंदुओं से एक होने की अपील कर रहे हैं। वर्तमान में जातिवाद का जहर इतना गहरा हो गया, जातियों के नाम पर गाली दी जाती है, भेदभाव, छुआछूत, दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। ये घटनाएं राम के देश को, हमारे हृदय को छलनी कर देती। ओह, एक मिनट इन्हें आने दो पहले। इस देश को छलनी कर देता है, मन हमारा एकदम खिन्न भिन्न हो जाता है, मन आप्रसन्न है। इसीलिए हमने विचार किया कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे देश एक हो, ये रूढ़िवादी परंपराएं मिट जाएं, देश एक नई क्रांति करे, यही हमारा विचार है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस हिंदू एकता यात्रा के समर्थन का आलम यह है कि हर उम्र के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आस्था का ऐसा सैलाब है जिसमें क्या पुरुष, क्या महिला और क्या बच्चे सब एक साथ भाग ले रहे हैं। और तो और लोगों को नंगे पैर चलने में भी परहेज नहीं है। यात्रा पहुंचने से पहले ही लोगों के स्वागत के लिए कारपेट बिछाए जा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा के दौरान लोगों को हिंदू एकता का संदेश देते जा रहे हैं। जितना शरीर के लिए श्वास जरूरी है, जितना मुक्का बनाने के लिए 5 उंगलियों का होना जरूरी है, उतना ही हिंदुओं का एक होना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को न सिर्फ आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, बल्कि अलग अलग विचारों वाले दलों के नेता भी इस एकता यात्रा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। कोई यात्रा के समर्थन की बात कर रहा है तो कोई खुद इस यात्रा का यात्री बन रहा है।